कहाँ गई नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस वाली बात? कहाँ गई बाहुबलियों पर और अपराधियों पर नकल कसने वाली बात? कहाँ गई नीतीश कुमार की वह बात जिसमें कहा करते थे कि हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं? लेकिन आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो नीतीश कुमार बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं। आइए हम इसी चंद मुद्दे पर आज बात करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं। जो उनके शरण में चले जाएं वो उनको बचाते हैं और जो उनके खिलाफ चले जाए उसको फंसाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा शहाबुद्दीन जो जेल से छूटते हैं और उनको नीतीश कुमार को परिस्थितियों नेता बताते हैं और लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानते हैं। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके फिर से उनको जेल भेजवाया था। लेकिन अभी की परिस्थिति में देखा जाए तो गिन गिन कर नीतीश कुमार बाहुबलियों को बाहर निकाल रहे हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव जीतने का जुगाड़ लगा रहे हैं। जुगाड़ में इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का इकबाल अपराधियों पर खत्म होते जा रहा है। 2005 वाले नीतीश कुमार नहीं है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो जानते हैं कि अगर 2025 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो बाहुबलियों को बाहर निकालना पड़ेगा और अपने पक्ष में लाना होगा और उन्हीं के दम पर चुनाव जीतने का जुगाड़ लगा रहे हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि आनंद मोहन को जेल मैनुअल में बदलाव करके किस तरह से जेल से निकलवाए और उसके तुरंत बाद अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर लोकसभा चुनाव के समय पैरोल पर बाहर निकलवाया था। सरोज कुमार जी जिस तरह से गिन गिन कर नीतीश कुमार बाहुबलियों को बाहर निकाल रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि बिहार में फिर से अपराधियों का और बाहुबलियों का बोलबाला होने जा रहा है? पहले तो मैं सभी न्यूज़ में श्रोता दर्शकों को नमस्कार करता हूं, मॉर्निंग करता हूं। और रही बात जो आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सभी बाहुबलियों को बाहर निकाल रहे हैं, और तो ये तो बाहुबलियों को बाहर निकालना और डालना कानून का काम है और कानून अपना काम करती है जिस तरह से होता है उस तरह से। लेकिन अब रही बात 2025 का विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने बाकी रह गए हैं, 12 महीना। उसके मद्देनज़र सभी पार्टियां अपने जुगाड़ लगा रही है और अपने बाहुबलियों को पूरा तरह साधने की कोशिश कर रही है और पूरी तरह से उस पर विश्वास जताने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब वो पहले वाला बिहार नहीं रह गया है। बिहार में बहुत सारा लोग बदल चुके हैं, बदलाव आ चुका है। लोग समझ चुके हैं कि हम किस सरकार को लाएंगे तो हमारा बिहार का विकास होगा और किस सरकार को हटाएंगे तो हमारा बिहार का विकास रहेगा। अभी जो नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं या आप जो बोल रहे हैं कि बाहुबलियों को छुड़ा रहे हैं या निकाल रहे हैं, वो हर पार्टी अपने लिए जब सरकार में रहता है लोग तो करता है। जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार बदले नजर आ रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार इस समय तो बदले नजर आ ही रहे हैं। और जहाँ तक रही बात की अपराध दिन प्रतिदिन हर दिन हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। न्यूज उठाकर देख लीजिए, बलात्कार, चोरी हर दिन हो, रोज न्यूज पेपर में देखिए तो रोज छप रहा है, रोज हो रहा है। इस पर कोई सरकार लगाम नहीं लगा सकती है, या नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो या बीजेपी की कोई सरकार हो, इस पर कभी ना लगाम लगा सकती है और न लगेगा। जहाँ तक नीतीश कुमार भरपूर कोशिश किए थे कि इस कानून को अपना पूरा स्वतंत्रता देकर इस पर लगाम लगाया जाए, लेकिन फिर भी इस पर लगाम नहीं लगा पाए हैं। और जो बात कह रहे हैं कि बाहुबलियों के पक्ष में, तो ये हर पार्टी अपना बाहुबली को आजमाता है चुनाव में, इस पर कोई ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार खासकर बाहुबलियों पर ध्यान दे रहे हैं, गिन गिन कर उनको बाहर निकाल रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव के कुछ चंद महीने पहले आनंद मोहन सिंह को बाहर निकलवाया था जेल मैनुअल में बदलाव करके, और अपने पक्ष में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार गए तो अपने पक्ष में उनके जो विधायक थे चेतनानंद, राजद के जो विधायक थे चेतनानंद अपने पक्ष में ले लिए थे और लोकसभा चुनाव में लवली आनंद को, उनकी पत्नी को टिकट देकर शिवहर से जिताने का काम किए थे।
तो ये देखिए, जो वहाँ के जनता को समझना चाहिए था कि हाँ किसको हम वोट दें, किसको जीते, बाहुबली को जीता है। बाहुबली को वहाँ का प्रत्याशी जो होगा वो बाहुबली को पसंद करता होगा, इसलिए वहाँ पर देखिए हर क्षेत्र में बाहुबलियों का भी कुछ अपना वोट बैंक में होता है और कुछ लोगों के प्रति उसका भी अपना अच्छा बिहेव रहता है। हर बाहुबली हर किसी के लिए बुरा नहीं होता है। तो अपने क्षेत्रीय दल को लेकर इस तरह से जो चुनाव के मुद्दे होते हैं, थोड़ा सा लोग अपना हर पार्टी अपने अपने क्षेत्र में कौन अच्छा कर रहा है, किस बाहुबली को हम लोग रखेंगे अपने पार्टी में तो वो अच्छा कर पाएगा, हमारे चुनाव के लिए वोट बैंक एकत्रित कर पाएगा, ये करता है लोग। लेकिन अब जो रहा हाईलाइट बाहुबली लोग हैं उस पर तो हर सरकार का हाथ रहता ही है। तो क्या नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि बाहुबलियों के दम पर ही 2025 का चुनाव जीत पाएंगे, अन्यथा नहीं जीतेंगे? नहीं क्या ऐसा उनका इकबाल खत्म हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। 2025 का चुनाव में कुछ नया मोड़ आएगा, नया कुछ दिखने को मिलेगा आपको। और अभी तो बीजेपी के शरण में है, तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बाहुबली ही आएगा तो नीतीश कुमार चुनाव जीतेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं जीतेंगे। इस पर कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब जो आनंद मोहन और ये आनंद सिंह को जो निकाला गया है, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला है। तो हाई कोर्ट उनको जब क्लीन चिट दे दिया है तो इसमें तो बिहार सरकार अच्छा से केस नहीं लड़ी ना, वो अपना सबूत नहीं दे पाई, वो पीछे हट गई। बिहार सरकार के पास सबूत नहीं होगा तो नहीं दे पाया होगा, इस वजह से केस को कमजोर कर दिया गया। अब इस पर तो अब ये हाई कोर्ट बताएगी कि अब किस तरह से उनको आनंद सिंह को क्लीन चिट देकर और बाहर निकाली है। अभी तो कानून का मैटर है, इस पर ज़्यादा कुछ तो हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि बिहार सरकार ने जिस तरह से केस लड़ना चाहिए नहीं लड़ी बिहार सरकार, और जिसके कारण सबूत के अभाव में आनंद सिंह को बरी किया गया, क्लीन चिट दे दिया गया। हाँ, तो बिहार सरकार के पास सबूत तो नहीं जुटा पाई होगी, वहाँ पर कहीं कानून कमज़ोर पर बिहार सरकार कमज़ोर पड़ गई, इस वजह से हाई कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर दी, क्लीन चिट दे दी। इसमें और दूसरा क्या कहिएगा आप? बिहार सरकार अब मजबूती से चुनाव उनके प्रति केस नहीं लड़ी, इसका मतलब कि बिहार सरकार उनके अपने पक्ष में अपने तरफ खींचना चाह रही थी, इसलिए केस को कमज़ोर करके उनको बाहर निकलवा लिया। राजनीतिक गलियारे में तो ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार आनंद सिंह को ही जेल भेजवाया था, लिपि सिंह और आरसीपी सिंह से मिलकर। देखिए, नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि हम न किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, लेकिन वो दोनों करते हैं। जब समय आता है तो कर अभी की परिस्थिति में देखा जाए तो दोनों कर रहे हैं ना, वो फंसा रहे भी हैं और बचा भी रहे हैं। अगर उनके पक्ष में रहे तो उनको बचा रहे हैं, और जो उनके विपक्ष में चले जा रहे हैं तो उनको फंसा दे रहे हैं। तो देखिए, सरकार अपना जो परिस्थिति देखती है कि मेरा परिस्थिति अभी किस तरह से चलाना है, डरे हुए हैं, डरे हुए हैं 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर डरे हुए हैं। वो अभी डरे हुए हैं नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जान चुके हैं कि हम इस बार हारेंगे। क्या ये आप नहीं कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं कि इस बार वो हारेंगे। अभी भी बीजेपी का मैनुअल बोल रहा है लोग कि हम जी जब भी अब चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का तो नीतीश कुमार के चेहरा पर ही चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं को अपना मुख्यमंत्री मान के चुनाव लड़ेंगे। तो अभी ये आप नहीं कह सकते हैं या हम नहीं कह सकते हैं कि वो विधानसभा में 2025 में हारेंगे, और ये हो सके फिर अगला बार भी वो मुख्यमंत्री बने। बीजेपी तो उन्हीं को सपोर्ट कर रही है कि उन्हीं के चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे हम। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि डरे हुए हैं और ये उसके वजह से बाहुबली को शरण में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार बाहुबलियों के दम पर चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, बाहुबली की जहाँ तक बात है, हर पार्टी में बाहुबली है, कोई पार्टी छूता नहीं है बाहुबली से, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो हर जगह बाहुबली का बोलबाला नहीं चलता है। जहाँ हो गया कहीं एक दो क्षेत्र में उनका चला तो चला, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चुनाव होगा बाहुबली के दम पर चुनाव नहीं होगा। कोई भी जीतेगा तो बाहुबली के दम पर चुनाव नहीं जीतेगा, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि पब्लिक सब समझती है, जान चुकी है कि हाँ बिहार में किस तरह को हमको सरकार चाहिए और कौन सा सरकार हमारे बिहार को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए बाहुबली के दम पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, कोई सरकार में नहीं आ सकता है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या जेडीयू हो, ठीक है। इसलिए बाहुबली पर विश्वास करना हमारे समझ से कोई पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। चलिए, अब तो देखना है कि नीतीश कुमार बाहुबलियों के दम पर कितना सीट ला रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।